नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में एक दिन पहले ही आपने ये खबर देखी, जिसमें हमने दिखाया कि छत्तीसगढ़ के बेलतरा विधानसभा में कैसे रेत माफिया बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन लोग रेत से भरे वाहनों की वजह से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ट्रैक्टर चालकों की मौत के बावजूद भी रेत का खनन धड़ल्ले से जारी है। अब इसी तरह की एक खबर धमतरी जिले से सामने आई है, जहां धमतरी जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष किसी कार्यक्रम से घर वापस लौट रहे थे और तेज रफ्तार रेत से भरी हाइवा की चपेट में आते आते बच गए। इस घटना के बाद यहां धरना प्रदर्शन भी किया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार की नाक के नीचे रेत का उत्खनन लगातार धड़ल्ले से जारी है। अवैध खुदाई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन लोग तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने की वजह से मौत के शिकार भी हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। क्या छत्तीसगढ़ में माफिया राज हावी होने लगा है? क्या रेत माफियाओं के कहर के आगे जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि शासकीय अधिकारी भी नतमस्तक हैं? दरअसल रेत की नीलामी के बाद पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी रेत खनन का काम बेतहाशा चल रहा है। और क्या ये पूरा खेल उच्च स्तर पर चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रतिबंध लगने के बाद भी छत्तीसगढ़ की नदियों से लगातार रेत उत्खनन किया जा रहा है और हाइवा भर भर के सड़कों पर बेतहाशा दौड़ाई जा रही है, जिससे लोगों की जान भी खतरे में आ गई है। तब ये सवाल है कि रेत माफियाओं के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं? धमतरी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जब एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो एक तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। हालांकि छत्तीसगढ़ में अक्सर ऐसी घटनाएं होती है जब रेत से भरी हाइवा की वजह से कई लोग मौत के शिकार हुए हैं। खासकर धमतरी जिला, महासमुंद, रायपुर जिला और बलौदाबाजार जिले में सर्वाधिक रेत की कालाबाजारी की खबरें सामने आती रहती हैं। रेत के अवैध परिवहन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया के पास ही जब खनिज विभाग हो तब ये सवाल लाजमी है कि रेत का ये अवैध कारोबार क्या मुख्यमंत्री के इशारे पर चल रहा है, या रेत माफियाओं ने इतना अपना कद बढ़ा लिया है कि कार्रवाई करने में खनिज अधिकारियों के हाथ पैर कांप जाते हैं। छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध उत्खनन का इतिहास यदि राज्य बनने के बाद देखा जाए तो याद कीजिए आपकी किस तरीके से जोगी शासन काल में कोई जैन और कोई तिवारी के गठजोड़ ने किस तरह धमा चौकड़ी मचाए रखी थी, और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी ये कारोबार चलता रहा। केवल नाम बदल गया, बाकी खेल उसी तरीके से चलता रहा और अब भी वही खेल चल रहा है। लगातार रेत के अवैध व्यापार की खबरें सामने आती रही और कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। भूपेश सरकार के दौरान भी रेत माफियाओं की गुंडागर्दी और दादागिरी को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, और जब बारिश के मौसम में नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उस परिस्थिति में भी बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन चल रहा है। सवाल सीधा है कि क्या इन रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण है या अधिकारियों का संरक्षण है? और कई जगह तो दबी जुबान में ये भी सुनने को मिलता है कि इसमें जनप्रतिनिधि भी खुद ही शामिल है, क्योंकि जिस ढंग से रेत माफिया ताकतवर होते जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में प्रशासन और शासन दोनों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि इस खेल में कई जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य या जनपद सदस्य और विधायक तक शामिल हैं। देखना है कि जो धमतरी में घटना हुई है उसको प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है। हालांकि धमतरी में एक और ऑडियो भी वायरल हो रहा है, एक अधिकारी का, नायब तहसीलदार ज्योति सिंह और जिला पंचायत के सदस्य खूबलाल ध्रुव। रेत के कारोबार को लेकर इनकी जो बहस हुई है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कहा जा रहा है कि कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी गई है, और कहा जाता है कि कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जाती है। रेत माफियाओं ने जो जाल बिछा रखा है और रात भर बेहिसाब अवैध उत्खनन करते हैं, हाइवा भर भर के तेज रफ्तार से पूरे शहर में दौड़ाई जाती है, इससे आम लोगों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है।
देखना है कि शासन अब धमतरी में जो घटनाएं होती है उसके लिए कितनी गंभीर नजर आती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।